All right then, 36 days is the name of the endeavor. Sony Live is a platform. And the tagline goes, secrets are injurious to health. I don't know what secrets will be revealed, what secrets will be kept under wraps. बट ये जो पोस्टर मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार, और ये जो कैरेक्टर और किरदार जो एक्टर्स मेरे सामने है उससे भी ज़्यादा खूंखार. 36 डेज क्यों नाम है? 365 डेज देख लेते हम आपको. बट वाई नॉट 36 डेज? जब आप 365 डेज देखने के लिए तैयार हैं, तो हम तो आपको कम दिन दिखा रहे हैं. अच्छा, एक महीने में कंप्लीट कर दो. हाँ, क्या हो क्या रहा है? नहीं, कहानी 36 दिन की है ना, वो कुछ उन 36 दिनों में ये प्लॉट जो है, कहानी जो है वो 36 दिनों के अंदर रिवॉल्व होती है. अच्छा, तो स्पेसिफिकली 36 ही क्यों, ऐसा सवाल आता है जहन में? ये तो आपको राइटर से पूछना चाहिए. वैसे ये एक यूरोपियन शो का रीमेक है. ब्रिटिश है. हाँ, तो नहीं, क्योंकि जो भी है अभी तो देसी है. बीबीसी है ना, बीबीसी ब्रिटिश, हाँ. बीबीसी ब्रिटिश शो भी ब्रिटिश देसी बना लिया आपने. हाँ. आपके जो नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा इंडियन अडेप्टेशन किया. हाँ, बहुत बढ़िया. अलग अलग तरह के कैरेक्टर, अलग अलग लैंग्वेजेस, यू नो, जैसे ही इज प्लेइंग महाराष्ट्रियन, आई थिंक. हाँ, आई एम प्लेइंग पंजाबी. वालिया जी. तो पंजाबी सीखने में आपको दिक्कत नहीं हुई, आई सपोज? हाँ, नहीं, मैं आणि दिल्ली तुम्ही से मराठी थोड़ा शिकले बोलने लगेच? हाँ, लगेच. ऐकत होतो तुम्ही मुंबई बोलत का है होते. नहीं. और ये जो खूंखार की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चाकू जा रहा है, कितने कितने खून बहेंगे इसमें, क्या होने वाला है? Absolutely fantastic it looks. The texture is fabulous. I was just reading the comments on the video. तो ऐसा जब होता है तो कहीं ना कहीं बर्डन हो जाता है एक्टर को, भाई अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, या फिर आप चिल हो जाते हो? मैं ये कह रहा था कि नहीं, चिल एक्चुअली करते टाइम तो मैं इतना सोचता नहीं कि ऑडियंस कैसे रिसीव करेगी, क्या होगा. अगर हम अभिनेता हैं, हमको कोई स्क्रिप्ट दी गई है तो मैं पूरी शिद्दत से उसको पूरे मज़े के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ उसको करता हूँ. बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कैसे ऑडियंस, उसको, क्योंकि ऑडियंस माई बाप है, उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बट हम अपना काम पूरी तरह से करते हैं. इस पर शरीफ, इस बार खाते में आपके हसीनाएं भी जुड़ रही हैं इतनी सारी. ये सारी हसीनाएं मेरी नहीं है. मैं एक कसीनो का मैनेजर हूँ जहाँ पे हसीनों का आना बहुत रहता है. हसीनों का देवता. हसीनों का देवता. अच्छा. तो मतलब है काफ़ी. एक तो मेरी जो को एक्टर हैं मेरे साथ में, जो मेरी वाइफ प्ले कर रही है अमृता, बहुत ही कमाल. उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, अगर आप हसीनाओं की बात करें. और हमारे जो सीन्स हैं बड़े ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हैं, और क्योंकि हम दोनों एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं. वो एकदम आग हैं, मैं एकदम पानी हूँ, जो इसमें हमारे कैरेक्टर्स हैं. और हम दोनों जो मतलब हमेशा एक दूसरे से उलझते हैं, उसमें मुझे लगता है कि ऑडियंस को मज़ा आएगा. Chandan, what about you? Which lady is right alongside you? So my wife is not here, but my part is like opposite Neha in terms of how I'm trying to intimidate her, trying to fall in love, trying to flirt with her, trying to, you know, impress her. तो पूरे शो में मैं बस उसको impress करने के चक्कर में रहता हूँ. और मेरे जो ये सब जितने हैं, ये सब बोलते हैं अबे तू है, बिकॉज वो उसका कैरेक्टर है टोनी वालिया. उसके बाद मतलब क्या इम्प्रेस करने वाली कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ पैसा है. उसको लगता है पैसा फेंक के कुछ भी हो सकता है. तो कोशिश करते रहते हैं पूरे शो में कि वो नेहा का जो कैरेक्टर है उसको, फराह को पटा ले, या कुछ उससे, उसको बार बार डिनर पे बुलाता है, बार बार उसको इनवाइट करता है, लेकिन हमेशा मना कर देते. इनकी लाइफ में एक और हसीना है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा. हाँ, एक और हसीना है. एक और हसीना है. वो शो देखना पड़ेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा. वो ये है, वो तो ट्विस्ट है काफी. वो ट्विस्ट है बहुत. सीक्रेट्स आर इंजरियस टू हेल्थ, ये टैगलाइन है. कोई ऐसा सीक्रेट था आपके कभी माइंड में, बॉलीवुड से रिलेटेड या फिर अदरवाइज, जो आपको दबाना नहीं पड़ा बिकॉज इट वाज गेटिंग इंजूरियस, सो यू हैड टू लेट इट आउट? नहीं ऐसा. लेट इट आउट. हाँ, बिकॉज इट्स इंजूरियस ना, यू कांट होल्ड इट फॉर टू लॉन्ग. सीक्रेट है. अच्छा, अइला, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. सीक्रेट रियल लाइफ में कुछ ऐसा सीक्रेट जो बताना लाजमी था. हाँ, वो बाहर आ ही गया. सीक्रेट या बॉलीवुड रिलेटेड सीक्रेट, कोई भी जो ऐसा टंबल आउट होना जरूरी था, मतलब आप उसको रोक नहीं पाए. नो सीक्रेट्स. I'll watch the show. That's a good one. Very good. Tell me about you two. I mean, आपके जो किरदार होते हैं, वो जो लोग होते हैं ना, जो सिनेमा पसंद करते हैं, सिनेमा नॉट मूवी, वो आपके किरदारों को बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, दोनों के. तो इधर आपकी केमिस्ट्री कैसी है? आपके कुछ ऐसे सीन होंगे जो ढांसू वाले होंगे?
आई रियली विश कि काश हमारे काफी हमारे सीन्स होते हमारे हैं scene इतना है और नहीं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सीन्स है नहीं, बहुत कम लेकिन interaction मैं है। बहुत चंदन के काम का बहुत बड़ा एडमायरर मैं हूँ भी, जब मैं से भी। मैंने कमीने देखी है, और उसके बाद जो भी काम इन्होंने किया है हमेशा नहीं एक्चुअली अपनी एक छाप बहुत छोड़ते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब 2020 3-4 साल पहले की बात है, फैमिली मैन, शारिब और हमारी आश्रम हाँ। दोनों एक ही साल में 2 अच्छे शो, और उतना मतलब सबको उससे बहुत शोहरत मिली, एंड दैट्स ऑल्सो वाज लाइक वन ऑफ द 2 टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द इंडियन ओटीटी रेवोल्यूशन, क्योंकि सब लॉकडाउन में था, सब घर में बंद थे, और फैमिली मैन आया, फिर आश्रम आया, और सबकी बहुत वाहवाही हुई। तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन है मेरे करियर में, आई एम श्योर इसके लिए। एब्सोल्युटली। यू नो भी फैमिली मैन में इतना अच्छा काम, कितना अच्छा शो, वो बड़ा एक मज़ेदार चीज़ है फॉर आवर करियर्स एक्चुअली। ट्रेलर में एक चीज है जो लाइन आपकी आती है, आप किसी को बंगला भाड़े पर देते हो क्या, कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये सब मेरे किराएदार हैं इसमें। किराएदार हैं, तो बॉलीवुड में से कोई ऐसा होगा जिसको उतना ही मिस्टीरियस होगा, स्ट्रेंजर होगा, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसको रियल लाइफ में आप भाड़े पर अपना बंगला दो या मैंशन दो? मैं अपना बंगला किसको भाड़े पे देना जी। चाहूंगा बॉलीवुड मैं में से, किसको देना हिंदी चाहूंगा? फिल्म इंडस्ट्री जी। से? किस हसीना को? हसीना को? ऑफ कोर्स। अरे हसीना, नेहा का नाम नहीं ले चलेगा, हाँ नेहा हो चुकी। नेहा। कौन है यार हसीना? आई थिंक करीना कपूर। वाओ, एंड दैट्स आई एम अ बिकॉज़ बिग फैन ऑफ हर। आई थिंक वाओ, करीना कपूर। बेबो, मैं काजोल, बचपन में पहला क्रश। और अभी भी जारी है। हाँ हाँ, वो तो जारी है। आप हिचकिचा रहे थे नाम लेने में, आप फैंस हैं। हाँ मतलब वो नाम याद नहीं आता एकदम से, अरे यार करीना कपूर, यस, रेफ्यूजी। एंड ऑफ कोर्स चंदन, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, एज ही सेड, कमीने से लेकर और अभी तक ऐश के साथ भी आपने काम किया। हाँ। क्या वहां से सीख मिलती है? आप बतौर एक्टर, आप आई थिंक बड़े जितने बड़े अभिनेता हो, अभिनेत्री के साथ भी काम किया, एक चीज़ है कि इन सब में बहुत पेशेंस है, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, ग्रेस। मतलब अच्छा अभिनेता ना होना ये तो ऊपर वाले का है। से शाहिद एंड ऐश्वर्या, तो कैसा था शाहिद के साथ और ऐश के साथ? शाहिद के साथ मतलब शाहिद वॉज अ बिग स्टार देन, और जब मैंने वो फिल्म की तब तो उनकी जब वी मेट वगैरह आ चुकी थी, तो मैंने देखा कि द काइंड ऑफ स्टारडम ही हैज़। तो अपार्ट फ्रॉम द सीन मेरे उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट सीन पे हम लोग का, आई एक्चुअली गॉट वेरी क्लोज टू ईशान ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म। ईशान बहुत शूट पे आता था, तो उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो नीलिमा जी जो ईशान की माँ है, वो और ईशान हम लोग बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। और ईशान ही वॉज जस्ट कमिंग आउट ऑफ स्कूल, ही वॉज जॉइनिंग कॉलेज, तो वो मेरे घर बहुत आता था और हम लोग बहुत बैठ के अच्छी अच्छी फॉरेन फिल्म्स देखते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो ईशान यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद मी ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड द सुपरस्टार दैट ऐश इज। या मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, बहुत मतलब बचकाना हरकत जिसको बोलते हैं। तो मैं शॉट रेडी हो रहा था और संजय गुप्ता कुछ शॉट लगा रहे थे, तो मैं बैठा हुआ था और ऐश्वर्या राय आके बैठी। तो अब पहला सीन है, आई वांटेड टू ब्रेक द आइस, मैं क्या बोलूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। तो फिर ऐश्वर्या जी बैठी हैं, मैं बोला सो वेयर डू यू स्टे? तो शी लुक्ड एट मी, मैं बोला, मेरे दिमाग यहाँ पे लिखा हुआ था कि what kind of question is this? And she had a smile on her face. I said because मैं फफला गया, क्या बोलूँ, आप कहाँ रहती हो, you know? तो वो बड़ा she started laughing. उन्होंने बोला घर पे। तो बोला यार ये बड़ा गधा है ये तो I think that I always remember. But of course she must have realized your potential. Yeah. Given the actor that. Because हाँ वो हम लोग का सीन था, because I was constantly questioning her. आपके लिए आपने क्या सीखा? Of course the one and only मनोज बाजपेयी से। बहुत कुछ सीखा यार। मनोज सर तो मतलब चलता फिरता एक्टिंग स्कूल हैं। वो उनके साथ काम करके मतलब सिर्फ एक्टिंग के ही मतलब तौर पर नहीं, वो एज अ पर्सन, मतलब एक इंसान के तौर पे वो इतने खूबसूरत इंसान है। वो जो जिस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं, जो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में है, जिस डेडिकेशन के साथ आज वो मनोज बाजपेयी बनने के बाद में भी जितने एफर्ट्स अपने काम में वो डालते हैं, जितनी ईमानदारी से वो अपना काम करते हैं, वो सब काश मैं मतलब अपने अंदर, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें अपने में इम्बाइब करूँ, लेकिन मैं हो नहीं पाता। वो डिसिप्लिन आ नहीं पाता। लेकिन मैं उनको सल्यूट है मतलब मनोज सर को। और आई होप कि फैमिली मैन के अलावा हम किसी और चीज़ में काम करें जिसमें हमारा इक्वेशन कुछ एकदम अलग हो। तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। एक्चुअली मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया है, बट ही इज़ फॉन्ड ऑफ माई वर्क एंड आई हैव एक्चुअली वांट टू टेल यू वन थिंग, व्हेन सत्या हैड कम, तो मैं
कॉलेज फर्स्ट ईयर में था और नाटक करना शुरू ही किया था, तो मतलब अभिनय पता नहीं था क्या होता है देखना, बट व्हेन आई सॉ हिम इन दैट फिल्म आई एक्चुअली वांटेड टू Viku Mate इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ फिल्म एक्टर, कि यार ये होती है फिल्म एक्टिंग। और फिर उसके बाद जो अक्स देखी तब तो बाप रे बाप क्या परफॉर्मेंस। जब सबसे फैमिली मैन अच्छा, आया हाँ। तो उन्होंने पूछा आवा को कि कैसा लगा, तो उसने बोला हाँ ठीक है, गुड गुड ओके। और जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती ना, तो एक दिन मैं उनके घर गया था, तो वो आके एकदम से कि पापा पापा जेके इज हियर, तो वो एकदम He said that in an excited interview. था। How sweet is that? फाइनल वर्ड आपका क्या होगा? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद दिस वन? ऑफ कोर्स हर एक एक्टर का एक ये लाजमी होता है कि दे पुश द एनवेलप, सो हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू पुश द एनवेलप फॉर द एक्टर्स, द परफॉर्मर्स इन यू? मेरे ख्याल से ये सीरीज़ इसीलिए किया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शेड्स हैं जो मैंने अब तक कभी पोर्ट्रे नहीं किए थे किसी भी कैरेक्टर में। और पुशिंग दी एनवेलप वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ मतलब करने के लिए, मतलब इसमें सब्सटेंस है इस रोल में, और पूरी टीम जो है वो अच्छी है, और एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा डायरेक्टर है। क्योंकि हम जब कोई भी काम लेते हैं हाथ में, एक फिल्म जब बनती है या सीरीज़ बनती है, सीरीज़ में थोड़ा और टाइम लगता है, तो कई दिन साथ में बिताने होते हैं, और अगर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ आपका वेवलेंथ मैच नहीं किया, तो वो पूरा आगे का पूरे दिन जो है ना, वो मतलब आप मन मार के मजा आता है। शूट पर हम लोग गोवा में थे ना साथ में, हाँ। तो वो रोज शाम को बैठते थे, गाने वाने गाते थे। हाँ, तो वो इसीलिए वो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप शूट करें तो एक अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। चंदन तो आपके लिए? वो हो गया इससे। मैंने एक्चुअली पूछते रोल में कैसा है कि इसमें मैंने आई हैव ट्राइड, मतलब मुझे कॉमिक रोल बहुत कम मिले हैं, जनरली वो विलन और ग्रूसम ग्रे वाले। आई हैव ट्राइड कॉमेडी इन दिस, सो यू माइट, आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग। Looking forward to this one. Thanks for the lovely chat. थैंक यू। थैंक यू।